देखो पिछले क्लास में हम लोग को या पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, एकदम बोर्ड पर ध्यान दें, सबका ध्यान बोर्ड पर, बातचीत कोई नहीं करेगा। ए बाबू, ए लड़का, बोर्ड पर बात क्लास पर बात कर। देखो जा एकदम कोई सब कोई बोर्ड पर ध्यान दें। हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो ये रिएक्शन है, मान लो N2, ये रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3। बातचीत कहीं से नहीं आना चाहिए, कोई बातचीत नहीं करेगी, पढ़ाई को स्टार्ट करने दीजिए ढंग से। ये यदि इक्विलिब्रियम में आ गया तो इक्विलिब्रियम भंग करना हो, इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम आने का मतलब हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना ही रिएक्टेंट टूटेगा उतना ही प्रोडक्ट भी टूट के रिएक्टेंट बन जाएगा। इधर बोर्ड पर नहीं ध्यान है, बोर्ड पर ध्यान नहीं है, रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बना रहा है। इधर देखो बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए, लिखना भी है, कॉपी चेक करेंगे आगे। कॉपी में नहीं लिखा रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट टूट के क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है, और इक्वल रेट से बन रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। ऐसा यदि हो जाए तो कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। अब एक बात नया सीखना है, यदि केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, अब तुम चाहते हो जैसे इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना, ऐसा हो सकता है थोड़ा अमोनिया निकाल दो, इधर घट जाएगा, फिर इधर बनाने लगेगा। चाहे थोड़ा इसमें से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को निकाल दो, रिएक्शन इधर आने लगेगा। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, कल हम लोग पढ़ाए थे कि रिएक्शन को डिस्टर्ब करने का, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का, इफेक्ट करने का कि कौन कौन सा तरीका। तो हम लोग बहुत सारे तरीका पढ़ गए थे, एक तरीका बच गया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, है ना, टाइम खत्म हो गया था। तो देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है, देखो बोर्ड पर कैटलिस्ट का इफेक्ट समझो। कैटलिस्ट क्या करता है, इसका देखो ग्राफ देखो, इधर ध्यान दो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो। हम लोग यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर टाइम, यहाँ देखो ऐसे, इधर बोर्ड पर ध्यान देगा साहब। ये देखो इधर, ये हुआ रिएक्टेंट और ये हुआ क्या, प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। अब एक बात समझो, इस बात को समझो, व्यवहारिक लाइफ से भी समझाएंगे, पहले समझो। ए बैक बेंच, पूरा क्लास को चलने दो, एकदम आवाज नहीं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यदि तुम एक बॉल को, सुनो यार, बॉल को लुढ़काओगे, इसे कम एनर्जी से लुढ़काओगे, इस बार नहीं जाएगा। ए बैक बेंच, पढ़ाई होने दो। रिएक्टेंट जा रहा प्रोडक्ट में, यदि बॉल को लुढ़का के उधर फेंकना है, कम एनर्जी से फेंकोगे ना, इस एनर्जी, यही है ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ। इससे कम एनर्जी होगा ना तो बॉल लुढ़क के इधर आ जाएगा, नहीं जाएगा उस पार। बॉल को यहाँ से लुढ़काया और कितना एनर्जी, कितना इस सिरा पार कर गया तब प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो फिर ये टेंटे हो जाए। समझ रहे बात को भाई? क्या देखो एक बात, तो ऐसा करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया रास्ता बना देता है, यहाँ से यहीं से रास्ता बना। अब मान लो, एक बात समझो, ऐसे समझो, तुम्हारे जन्म से पहले ये क्या कहते हैं, 1981-82 के आसपास पुल बना, ये गांधी सेतु जो बना है गंगा नदी पर। अब एक बात बताओ, जब नदी पर पुल नहीं था, बड़ी कठिनाई से लोग पार करते थे। हाजीपुर से पटना जाने का काम हुआ, अब मान लो जहाज खुलता था, सोनपुर से पटना जाता था, पहले जाके पटना जाता। अब भले 4 टिकट कटाओ, सीट पकड़ो, पूरा जहाज भरेगा तब खुलेगा, 4 बोले के थोड़ा चल जाएगा। तो हर दिन मारे 12-11 बजे, 8 बजे तुम टिकट जहाज पर बैठा, 11 बजे 12 बजे खुला, 3-4 बजे वहाँ पटना पहुँचा, धीरे धीरे उस पर ले जाता। ऐसे मैंने हाजीपुर से पटना आने जाने में, समझ गए, लेकिन अब पुल बन गया, पुल बन गया तो क्या हुआ, पुल बनने से क्या हुआ, सुविधा हो गया नहीं, जो पुल होके गया आ गया। अब एक बात समझा जाए, पूरा ध्यान से, आवाज नहीं, रे बाबू आवाज बोल रहा है कि अब एक बात सुनो, एक और कहानी सुनो, एक और कहानी सुनो। कमजोर बच्चा कहानी नहीं समझता, बहुत कमजोर हो तो बहुत कहानी सुनो। याद देखो क्या ये था, तुम लोग पढ़ा होगा, एक सिनेमा बना था दशरथ माझी, नाम सुना है, फिल्म बना हुआ,
क्या हुआ, ये देखो उसका घर था ना, देखो यहाँ देखो, इधर देखो शहर के एक पहाड़ था उधर, इसके इस पार उसका गांव था, माझी सरकार दशरथ माझी, और इधर था शहर, यहाँ था हॉस्पिटल व्यवस्था। इस गांव में जब लोग बीमार पड़ता था ना, तो पहाड़ पर खाट पर लेके पहाड़ पर जब चढ़ता था, तो चढ़ते चढ़ते यहाँ आए तो बहुत लोग मर गए। 10 घंटा लग जाता पहाड़ पर, पहाड़ी था ना, धीरे धीरे उठा के ले जाना पहाड़, रास्ता पर चलते जाना था। अब बीमार आदमी को, अब देखो ना यहाँ गाड़ी जा सकता था, घोड़ा कुछ जाने का रास्ता नहीं था, सुनो है तो पहाड़ पर लोग यहाँ है, इधर से जाता था, मैक्सिमम आदमी पहाड़ पार करने से पहले ही मर जाता। तो उसके घर का भी एक आदमी मर गया बहुत नजदीक, तो कसम खा लिया कि पहाड़े को खोद देंगे, रास्ता बना दिया एकदम ऐसे खोदते हुए अपना खाना खाता था, किसी को नहीं कि दूसरा करेगा। तब जो जिद्दी आदमी होता है, मेहनती आदमी होता है, कर्मठ आदमी होता है, किसी का सहारे नहीं जीता, अपने बल पर काम करता, चलिए हथौड़ी लेके चला जाता था खाना खा के, और खोदते खोदते रास्ता बना दिया। रास्ता बनाया तो सब लोग सुताली रहे, अब तो हम लोग भी इसी हो जाएंगे, कोई नहीं शुरू में साथ दिया, अकेला खोदा, उसके नाम पर फिल्म बना। रियल बात, एक बिहार का ही घटना है। देखो इधर तो क्या हुआ, अब जब पुल ही जो रास्ता बन गया, तब कोई मरता नहीं था। क्या होता था, पहाड़ को पहाड़े को खोद दिया, ऐसा रास्ता बना दिया कि गाड़ी छोटा निकल जाएगा, तो क्या पैदल रोड चला जाएगा, किसी तरह से आदमी के जाने लायक रास्ता बना। अब क्या हुआ, अब बहुत आदमी, जो आदमी नहीं जाने लायक था, वो लोग भी अभी सो चला जाता। तो समझो इधर यही काम कैटलिस्ट करता है, कैटलिस्ट रास्ता बना देता है, ए बोर्ड पर कैटलिस्ट रास्ता बना देता है, नया रास्ता, दशरथ माझी की तरह। तो देखो इधर, पहले रिएक्टेंट को इतना एनर्जी चाहिए नहीं, अब देखो अब इतना ही एनर्जी चाहिए। यहाँ से देखो, पहले जो था ये इस होके जाता था, ये E1, ये था E1, अब तो इतना ही एनर्जी लगेगा, अब इतना ही एनर्जी लगेगा, कितना, E2। अब बोलो तो कैटलिस्ट क्या किया, देखो इधर कैटलिस्ट क्या किया, तो देखो कैटलिस्ट क्या करता है, नया रास्ता बना देता है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने का नया रास्ता बना, कम में एनर्जी में चला जाएगा। तो देखो अब बताओ, एक बात बताओ, फूल बनने से एक बार सही सोच के बोलना, दिमाग से, पूरा दिमाग से सोच के बोलेगा, खड़ा करके बोलना। पुल बनने से ये जो रास्ता बना, ये पुल जो बना गांधी सेतु, उसमें ज्यादा फायदा हाजीपुर वाला को हो रहा है कि पटना वाला को? किसको हरा जाने का? एकदम 0 नंबर, ब्रेन नहीं है। हाजीपुर वाला का फायदा है, पटना वाला को फायदा नहीं हो रहा है, दोनों को बराबर फायदा हो रहा है। कुछ बोल दिया, सोच है ना, पूरा सोच के बोलना। अब ये क्या बताए, रास्ता तो सुनो, तो रास्ता जो बना खाली हाजीपुर वाला जाएगा, पटना वाला हाजीपुर नहीं आ जाएगा, तो दोनों को फायदा हुआ कि एगो को फायदा हुआ? जितना हाजीपुर वाला को फायदा हुआ, उतना ही फायदा कितना हुआ, पटना को हुआ। एक मिनट देखो, अरे इधर बैक पे सही में सर बोले, एक दो बेवकूफ को मिलाना ही पड़ेगा। देखो देखो ना, एकदम ही सब है ना, गार्जियन को बुला के ऐसे एकदम ध्यान रखो बोर्ड पर। ये रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्या है, बैकवर्ड N2H2 रिएक्शन करके अमोनिया बना, आगे क्यों बढ़ा, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन। अमोनिया टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना, ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो यदि ये देखो, ये है प्रोडक्ट, ये क्या है, रिएक्टेंट। तो बोलो कैटलिस्ट एक नया रास्ता बना दिया, तो बोलो ज्यादा फायदा रिएक्टेंट को होगा कि प्रोडक्ट को? दोनों को बराबर, दोनों को बराबर। तो इक्विलिब्रियम भंग नहीं होगा कैटलिस्ट डालने से। अच्छा, कब दिक्कत होता, एगो को ज्यादा फायदा हो जाता, एगो को कम फायदा होता, ज्यादा टूट जाता, कम टूट जाता। ऐसा नहीं होता कैटलिस्ट के डालने से। यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान नहीं है, बोर्ड पर ध्यान नहीं है, बोर्ड पर अभी आके पूछेंगे तो सब दिमाग ठंडा हो जाएगा। बता रहे हैं, इतना कहानी सुनाए, दशरथ माझी का सुनाए, और देखो ये भी बताए कि जितना फायदा रिएक्टेंट को होगा, उतना ही फायदा किसको हो जाएगा। गांधी सेतु बना, हाजीपुर वाला का फायदा हो रहा है, जितना फायदा हाजीपुर वाला को हो रहा है, एक तरफ हाजीपुर है, एक तरफ पटना है, जितना फायदा हाजीपुर से पटना जाने में है, उतना ही फायदा किसको हो गया, पटना से। तो बोलो ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन
ये क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन। तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को फायदा हुआ उतना ही बैकवर्ड को हुआ। अरे इसका रेट 5 बढ़ गया, इसका भी रेट 5 बढ़ गया, तो दोनों का रेट तो बराबर बढ़ा नहीं। पहले ही 5 बॉल फेंक रहा था, अब 10 बॉल फेंकेगा, समझ रहे हैं? लेकिन दोनों का वृद्धि क्या हो तो बोलो इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इक्विलिब्रियम पर यही इतना है। ब्रेन में जब थोड़ा भी ब्रेन होगा समझ गया होगा। नहीं है, ध्यान दो इधर, मुड़ी नहीं लाइए, समझिए पूरा। नहीं समझ रहे बात कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, रेगुलर आइए आप समझिए, तब तक नहीं समझ में आया तो बड़ी दिक्कत होगी। पूरा ध्यान से समझो। देखो क्या बताएं, रिएक्टेंट कहाँ गया? प्रोडक्ट पर। अब तुम ये बताओ, मान लीजिए मैट्रिक का 9th का फिर हम पढ़ा दे, परीक्षा में तो इंटर का क्वेश्चन जो पढ़ा नहीं पूछेगा बोलो तक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उस पर कैटलिस्ट का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा? अरे जितना तेज दूसरों, इसका स्पीड तेज हुआ 5 से, इसका 5 वृद्धि हुआ, इसका 5 वृद्धि हुआ। पहले ही 4 को बॉल फेंका फेंकी कर रहा था, अब 5 को बढ़ गया तो 9 को बॉल ही फेंकेगा, 9 को। इक्विलिब्रियम तो मेंटेन रहेगा नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। यही एक लाइन लिखना बच गया था कल, यही देखो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विदाउट कैटलिस्ट। ये रास्ता क्या है? विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट का ऐसे जाएगा। जब कैटलिस्ट लगा देंगे तो 10 माछी वाला रास्ता निकलता। कैटलिस्ट क्या करता है? ये रास्ता बना देता तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन क्या हो जाता है? तेज। पहले पूरा था, पहले आदमी मर जाता था पहाड़ पाकर, अब तो कमजोर आदमी भी सब चल जाता। जब पूरा रास्ता बना दिया ना, सब ताली बजा, वाह अब बहुत अच्छा कर दिया। आप लोग अंत में लोग उसके नाम पर फिल्म बनाया, देखो समाज के लिए, घर के लिए, पूरा देश के लिए फायदा दिया और रास्ता बना दिया। कोई नहीं मरता था उस गाँव का, सब इस रास्ता से बाहर। समझ में आया बात? तो देखो इधर उनके नाम पर फिल्म है, दशरथ मानी का फिल्म है, रियल घटना है, काल्पनिक नहीं है। लोग तो ये रास्ता से तो जितना रिएक्टेंट इस रास्ता से जाएगा उतना ही प्रोडक्ट भी कहाँ जाएगा। अभी बताए कि हाजीपुर वाला को ज्यादा फायदा होगा कि पटना वाले को? दोनों को बराबर फायदा। तो जितना देखो, जितना रिएक्टेंट बैक पार्ट से फॉरवर्ड रहेगा उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड से कहाँ चला जाएगा? बैक पार्ट चला जाएगा। समझ गए? दोनों का रेट सेम। तो बोलो यदि तुमको इंटर की परीक्षा में पूछेगा कि कैटलिस्ट, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्लास को मेंटेन रखना। तुम लोग है ना आगे, तुम लोग का भाग अच्छा है, आगे जो बन रहा है ना बैच, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए टीचर ही भाग लगे सीधे हो सकता है, उसको कहा देखिए इसको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए अलग कर, बैच अलग कर देंगे। नहीं ध्यान से पढ़ोगे, बिना जिसमें मन लगेगा वही में खेल कूद करते रहोगे तो पढ़ाई पर ध्यान दो। साहब ध्यान दो, फेल भी करोगे तो काम कहेंगे हमारा बैच में नहीं था, फेल करके जाने है ना, करना ही करना है। अभी समय कितना है, इंतजार कर लो एक साथ। नहीं फेल कर गए तो कहना, नहीं ध्यान दे रहे क्लास में, टीचर पढ़ा रहे हैं और तुम्हारा ध्यान बोर्ड पर नहीं है, जब फेल कर जाओगे तब पता चलेगा। बार बार कहते थे क्लास में समझो, फिर रोते हुए आते हैं। समय को नहीं पहचाना, समय है ना किसी को माफ नहीं किया। अब तुम्हारे पास एक साल का भी समय, एक साल का भी समय नहीं, इतना अब रिजल्ट आ रहा है पार्टी, फेल कर जाओगे तब पता चलेगा कितना गार्जियन और टीचर कब आते हैं हम व्यवहार से। बहुत पर समझा रहे हैं, छोटा छोटा पॉइंट को एकदम ढंग से समझा रहे हैं, कहानी काफी सुना रहे हैं, उसके बाद नहीं समझ रहा है कैसे पास करोगे? फेल करना है, 3 बार 4 बार फेल करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब आप फेल करोगे रोते रहोगे। समझा रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान नहीं है, याद है बोर्ड पर अभी क्या समझाए बोलो तो? 2 लाइन का कहानी के लिए 2 किलो कहानी बताए। एक लाइन समझाना था कि कैटलिस्ट जितना इसका स्पीड बढ़ाएगा उतना ही इसका। देखो इधर से 5 बॉल आ रहा था, ये 5 बॉल फेंक रहा था, कैटलिस्ट डालेंगे, समझ गए ना? कैटलिस्ट डालेंगे तो 5 के बदला में आप 10 फेंकेगा, यो कितना फेंकेगा? दोनों का रेट सेम बन गया। रे कि जो नाला बना उसे केवल, अरे पुल जो बना, सिंपल एग्जाम्पल है, ये गांधी सेतु बना था, हाजीपुर वाला उसे पटना वाला को उतना ही फायदा हो रहा है जितना हाजीपुर वाला। हाजीपुर इधर है, पटना उधर है, तो जितना स्पीड हाजीपुर का बढ़ गया जाने का उतना ही पटना से हाजीपुर आने का हो गया। तो दोनों रिएक्शन का एक हुआ, अभी यो नहीं मालूम है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम बढ़ाता है। कैटलिस्ट लिख लो, ये देखो इसे, ये है विदाउट कैटलिस्ट, आई है विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रहेगा तो ऐसे जाएगा, विदाउट ऐसे जाएगा। अच्छा कब दिक्कत होगा? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कि विदाउट? अच्छा बोलता
दशरथ माफी जब रास्ता बना दिया, पूरा गांव को फायदा हुआ। अच्छा, एक गांव को कि दोनों गांव को फायदा हो गया? दोनों गांव को बराबर फायदा। इधर से आने लगा, इधर से आने लगा। नहीं, इधर सब्जी उगता था, लोग सब्जी खरीद इधर चला था। नहीं, इधर शहर था तो हॉस्पिटल में लोग आ जाता था। दोनों को फायदा हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसको क्या लिखें? विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या वो बोलता? विदाउट कैटलिस्ट। ये क्या हुआ? ये रास्ता क्या है? ये वाला क्या है? विद कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बना लो फिगर बनाओ। अच्छा बोलो, मोबाइल बंद कीजिए, बाहर जाकर बात कीजिए, बाहर जाकर बात कीजिए। देखो जा, ये इधर ग्राफ बना दो। ये कौन एनर्जी है बोलता? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? टाइम। तो ये रिएक्टेंट है, क्या है? प्रोडक्ट। अच्छा, कैटलिस्ट क्या करता है? नया रास्ता बना देता है, आसान रास्ता बना देता है। उसी हो के। लेकिन एक बात सुनो, कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम भंग होगा कि नहीं? कोई भंग नहीं होगा। जितना इसका रेट बढ़ेगा उतना ही करेगा। यदि इसका रेट ज्यादा बढ़ता है, इसका कम बढ़ता, तो भंग हो जाएगा। एक तरफ ज्यादा अमाउंट हो जाता है तो क्या होगा? कम होगा। ये देखो, अपना नोट करो। ठीक है बना सर? देखिए फिर बना देखो, विदाउट कैटलिस्ट माने लिखेंगे हिंदी में बिना कैटलिस्ट का। आई क्या का? कैटलिस्ट के साथ। ये हुआ बिना कैटलिस्ट, आई कैटलिस्ट के साथ। कैटलिस्ट कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। कैटलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के बिना उत्प्रेरक के, विदाउट माने बिना, बिना उत्प्रेरक, आई उत्प्रेरक लगाना है। लिखेंगे आप कैटलिस्ट हो गया, विदाउट कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बना लो फिगर। बनाइए जल्दी, बना सर, बनाइए जल्दी, फटाफट बनाओ। चलो देखो ये सुनो, इसको पार कराने, सुनो यहाँ, इसको पार करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। पार करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको कौन एनर्जी कहते हैं? एक्टिवेशन। ये हुआ एक्टिवेशन, ये हुआ नहीं, ये हुआ ये। ठीक है। अच्छा, इसमें कम एनर्जी लगेगा, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा। पहले गांव का लोग मर जाता था, ये जब रास्ता बना दिया सब लोग जाने लगे। नहीं, जल्दी हो रहा होगा। एक लाइन लिखना है, एक ही लाइन लिखना है। कल टाइम नहीं था, छूट गया था कि सुनो, ये स्टेट ऑफ, सुनो, कैटलिस्ट डज नॉट लिखा है, पैराग्राफ बना लिया। देखो आवाज नहीं, देखिए करो साहब, बराबर आ रहे देखने कौन कौन कर। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बिकॉज। अच्छा, क्या कारण पूछा? अरे कारण पूछेगा तो कहेंगे ये फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट बराबर सेम। जितना फॉरवर्ड का रेट बढ़ाता है उतना ही बैकवर्ड का रेट। बिकॉज क्या इसका हुआ? क्योंकि यह फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट समान समान बना दे दोनों तरफ। अभी तो बताए, कहानी बताए। अरे ये गांधी सेतु बना, हाजीपुर वाला को फायदा है, पटना वाला को, दोनों को बराबर फायदा है। यही सेम एक्सटेंट बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हुआ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों का रेट
बराबर बराबर बढ़ा दिया, तो इस तरह से होगा। लिखो, ये लिखना है। नोट कर लिया? कल एग्जाम नोट कर लीजिए बढ़िया से। एक लाइन और बड़ा बात बताना, एम्स और आईआईटी में क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव कैटलिस्ट परीक्षा। देखो जो तेज बच्चा ध्यान देगा, जो परीक्षा पास करना चाहता है कंपटीशन से, कहा कि सुनो कैटलिस्ट डालने से फायदा क्या हुआ, कहीं इक्विलिब्रियम तो मेंटेन रहेगा, लेकिन सुनो कैटलिस्ट डालोगे तो बोलो रिएक्शन का रेट किसमें फास्ट होगा, इसमें फास्ट होगा, नीचे वाला। अच्छा सुनो, तो जल्दी इक्विलिब्रियम कौन में पहुंच जाएगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पहुंचने का टाइम क्या होता है, कम। समझ गया ना? समझे? रेट इसमें ज्यादा ये भी फास्ट होगा, ये भी फास्ट होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा। तो क्या पूछा कि बड़ा एक बताओ इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट डालने से रियल फायदा क्या है, कहेंगे इट डिक्रीजेस द टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने का समय घटा देता है। यहाँ 3 मिनट में आएगा तो 15 मिनट में नहीं। अरे खाना बनाते हो कोयला लकड़ी पर 1.5 घंटा में बनेगा, अब प्रेशर कुकर में 15 मिनट में विजिल मार देता है, नहीं। समझ में आया ना? वैसे ही क्या कहेगा, आईआईटी पूछता है, एकदम चाहता है कि जब से इसको नॉलेज है कि नहीं, बोलो तो अरे कैटलिस्ट डालने से फायदा क्या होगा, कहेंगे इक्विलिब्रियम पहुंचने का टाइम कम लिख लो टाइम को, इट डिक्रीजेस द टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम। देखो इट डिक्रीजेस द टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम, जो आईआईटी वाला है सब लिख लेगा, इट डिक्रीजेस द टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पहुंचने का समय घटा देता है। इट डिक्रीजेस द टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम, इट डिक्रीजेस द टाइम, ठीक है, इट डिक्रीजेस द टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम। अब हिंदी वाला ऐसे लिख लेगा, इक्विलिब्रियम पर पहुंचने का समय कम लगता है, इक्विलिब्रियम पर पहुंचने का समय, साम्य अवस्था पर पहुंचने का समय कम लगता है। चलो आज ये टॉपिक खत्म हो गया, कल वाला बच गया था कैटलिस्ट। आज हम लोग एक नया चीज और पढ़ाएंगे। देखो बेटा इसको एकदम ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान दो। सुनो इधर ध्यान, ए बुआ है इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। फिर कहानी कल वाला शुरू करते, ध्यान दो इधर, क्या ध्यान दो, कहानी से समझ जाओ। देखे, अरे इधर देखो बोर्ड पर क्या देख रहे हैं, 2 कल ऐसा कंटेनर दिया था, इलाज ले रहे हैं। देखो इधर, तुम्हारे समझाने के लिए सब करना पड़ा, समझ में आ रहा है। देखो इधर, ए यहाँ देखो पाइप लगा दिया, सुनो ए यहाँ ध्यान, पाइप लगा दिया। अच्छा बोलो, इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, पूरा फुल यहाँ तक भर दिया, ठीक। क्या ध्यान देना, यहाँ दूसरा दो, कंपेयर करो तब सब लोग, इधर ध्यान दूंगा। ऐसे इसमें पानी नहीं जाता, ठीक, इसमें यहाँ तक पानी जाता। अब ये देखो, तुम्हारा ब्रेन से पूछेंगे, तुम्हारे ब्रेन को यहाँ देखो, इसमें पानी भर दिया, ये खाली है, ये रिएक्टेंट है, क्या हुआ, प्रोडक्ट, सुनो प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0, यहाँ रिएक्टेंट भरा हुआ प्रोडक्ट। अच्छा दोनों में सेम पानी, एक अंतर है, इसमें कम है, लेकिन बताओ इक्विलिब्रियम इसमें आएगा कि इसमें आएगा कि दोनों में आएगा? हाँ यही तुम्हारा देखो साइंस है, विजुलाइज करने का। देखो जब पानी बहना शुरू करेगा, इसमें बहना शुरू करेगा, खाली बर्तन था, कब तक बहेगा, जब तक इसका हाइट तब तक बहेगा। बोलो इक्विलिब्रियम, अच्छा इसमें भी इक्विलिब्रियम आएगा, तो बोलो इक्विलिब्रियम इसमें आएगा कि इसमें आएगा? दोनों में, दोनों में पानी बहेगा, यही समझना है, दोनों में आएगा, दोनों में आएगा। यहाँ एक बात समझो, पानी ज्यादा रहे चाहे कम रहे, इक्विलिब्रियम दोनों में आएगा। और एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कल पढ़ाया था, देख यहाँ
केसी केपी कल पढ़ाया था। देखो इसको हम लिखते हैं, इसका देखो था, इसका केसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे याद है? केसी कल लिखना सिखाया था, क्या होगा? NH3 के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर सिखाया था। और जो नहीं सीख पाया ना उसमें उपाय है, यूट्यूब पर पढ़ लिया, एक दो दिन बना क्लास पीछे बना कैसे लिखते हैं सब सिखाया। केसी बात इतना, इसका 2 है तो होल स्क्वायर, ऐसे बोलो तो बटा नीचे वाला ही होगा, तो क्या होगा? N2 पर पावर 1 नहीं लिखते हैं, गुने H2 पर पावर 3, ये 3 लिख दिया। ये केस सुना जाए, ये केसी है, ध्यान दो। एक बात सुनो, यहाँ कम पानी से इक्विलिब्रियम लिए हैं, यहाँ क्या होगा? ज्यादा पानी से इक्विलिब्रियम लिए हैं। यहाँ बोर्ड पर देखो, इधर बोर्ड पर ध्यान नहीं है, देखो इसमें ज्यादा पानी था, इसमें कम पानी था, इक्विलिब्रियम दोनों में आएगा और दोनों में के का मान सेम आएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम का मान, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू देखो कितना अमाउंट लेके तुम शुरू किया उस पर निर्भर नहीं करता। कम पानी रहेगा तो भी इक्विलिब्रियम आएगा, ज्यादा पानी रहेगा तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। और के का वैल्यू इसके लिए जितना आएगा इसके लिए भी क्या होगा? तो के का वैल्यू समझ है, न कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है न प्रेशर पर निर्भर करता है। कंसंट्रेशन प्रेशर हमने अभी अब तुम कमजोर बच्चा को ऐसे समझा रहे हैं, यहाँ देखो ज्यादा पहले ये खाली बर्तन प्रोडक्ट, ये भरा हुआ बर्तन रिएक्टेंट, यहाँ देखो आधा भरा हुआ रिएक्टेंट पूरा खाली प्रोडक्ट, क्या होगा? पानी रुका रहेगा, बह जाएगा। कब तक बहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, दोनों का हाइट नहीं बराबर। समझ रहे बात? यहाँ देखो सर, एक मिनट समझो, इधर ध्यान दो। एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, तुम्हारे ब्रेन के कचरा को साफ करते देखो तो कैसे तुरंत निकल जाए। बोलो, अरे बताओ, पानी कम पानी से ज्यादा पानी में बहता है कि ज्यादा पानी से कम पानी में बहता है? कहां से कहां बहता है? ज्यादा पानी से कम पानी में कि कम पानी से ज्यादा पानी? कहां से कहां बहता है? नहीं समझ में आ रहा। पानी कहां से कहां बहेगा? ज्यादा पानी से कम पानी, ज्यादा पानी से कम पानी। अरे समुद्र में ज्यादा पानी है कि नदी में ज्यादा पानी है? कहां पानी ज्यादा? समुद्र में ज्यादा पानी है। पानी बह के कहां जा रहा है? नदी से कहां? अरे यहाँ देख देख देख, प्लेन का कचरा साफ करो, यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, पानी किस में ज्यादा बोलता है? पाइप लगा दे, पानी किधर बह के जाएगा? तुम्हारा प्लेन अभी साफ नहीं हुआ था, कचरा था। पानी कम से ज्यादा पर निर्भर नहीं करता है, ऊंचाई से नीचाई की ओर रहता है। नहीं समझा? पानी इसमें कम है, टेबल पर रखा हुआ है, एक बाल्टी पानी नीचे है, नहीं गिलास में ऊपर है, पाइप लगा दे तो पानी कहाँ बहेगा? बाल्टी से गिलास में चल जाएगा। तो तुम कह रहा था कि ज्यादा पानी से कम पानी में, तुम्हारा ब्रेन साफ हो नहीं पाता। पानी कहाँ से कहाँ बहेगा? बोलो, ये मत कहना अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई तब तक बहेगा जब तक दोनों का हाइट, पानी हाई लेवल से लो लेवल की ओर बहता है। कम पानी से ज्यादा पानी कहेगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, हीट कैसे फ्लो करता पता है? हीट ज्यादा हीट से कम हीट नहीं फ्लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, समझ गया ना? और करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर पास करता। नहीं समझ में आया? फिजिक्स में सब पढ़ोगे, नहीं समझा? कचरा साफ हुआ, पानी अधिक कम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलना है? अधिक ऊंचाई से। अच्छा, नदी में पानी ज्यादा था, समुद्र देखा है कभी? पृथ्वी पर 3 पार्ट में समुद्र है, एक ही पार्ट में हम लोग रहते हैं, समझ गया? तो बोलो समुद्र में पानी बहुत है, लेकिन पानी कहाँ से बह जाता है? अरे नदी से बह जाता है। यहाँ देखो, दिखाई पड़ा? आज क्या बोलेगा? अरे क्या बोलेगा? अधिक पानी से कम पानी में क्या बोलेंगे? सही क्या बोलेंगे? ऊंचाई से अंग्रेजी में बोलेंगे हाई लेवल से लो लेवल। अब बोलो तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा? बोलता हाई टेम्परेचर से, नहीं कहना अधिक हीट से कम हीट, हाई टेम्परेचर से। करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? हाई वोल्टेज से। ऐसे बोला, समझ गया? अब चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब समझ में आ गया तुमको? अब देखो इधर बोर्ड पर है, इधर बोर्ड पर क्लियर करते आगे बात हम पढ़ाते, समझो ध्यान समझेगा ना? साइंस में है ना, कमजोर बच्चा रखता है, तेज बच्चा सब समझिए, समझ जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा, सब दिन के लिए तुम्हारा हो। अब फ्रेंड साहब को समझ में आ गया, पानी कम पानी से अधिक पानी से नहीं होता है। कहाँ से कहाँ होता है? कम पानी से भी ज्यादा पानी होता है, हाई लेवल से लो लेवल में। बाल्टी में नीचे ज्यादा पानी है, गिलास में कम पानी, पाइप जोड़ेंगे गिलास वाला पानी कहाँ चल जाएगा? बाल्टी गिलास खाली हो जाएगा, बाल्टी नहीं। तब अब चलो ऐसे ऐसे ही सोचना है, सीखना है। अब देखो आ गया, एक पॉइंट खत्म। आज हम लोग बताने जा रहे हैं, सुनो एक पॉइंट अब दिखाने जा रहे हैं
के का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू किन की बातों पर निर्भर करता है? एक मिनट ध्यान दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन की बातों पर निर्भर करता है? पहला देखो कहेंगे सुनो इधर, कंसंट्रेशन कम रहे चाहे ज्यादा रहे, यहाँ कम है यहाँ क्या है? अरे कैसे देखो रे, देखो ना विजुलाइज करो, यहाँ बाल्टी भर दिया, ये रिएक्टेंट हुआ, भरा हुआ बाल्टी, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट खाली। रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ भी रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनेगा। बोलो इक्विलिब्रियम किसमें आएगा? इसमें आएगा, किसमें आएगा? दोनों में आएगा। और दोनों में के का वैल्यू क्या आएगा? सेम। अब क्या लिखेंगे? एक लाइन लिखेंगे, वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के का वैल्यू पर नहीं करता। समझ गए? दोनों में सेम आता है। कम पानी रहे, कम पानी से शुरू करो। अरे यहाँ देखो बाबू, अरे इसमें आओ, रिएक्शन में आओ। 1 किलो नाइट्रो है, 1 किलो रिएक्टेंट लो, चाहे 5 किलो रिएक्टेंट लो, दोनों में इक्विलिब्रियम आएगा। ए नहीं, ध्यान देना, एकदम इंटर लेवल पे, मैट्रिक लेवल का बता दिया, 10th लेवल का बच्चा समझ गया। कम पानी से शुरू करें, ज्यादा पानी से शुरू करें। ये हुआ हमारा रिएक्टेंट, ये हुआ रिएक्टेंट। ये हुआ रिएक्टेंट, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट। ये क्या हुआ? रिएक्टेंट, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट। याद रखो है, याद रखो जरा, सुनो इधर, 5 किलो रिएक्टेंट लो, चाहे 3 किलो रिएक्टेंट लो, दोनों में इक्विलिब्रियम आएगा। और दोनों में के का वैल्यू क्या आएगा? सेम ही आएगा। एक बार जो के निकल गया वही के हम तो के सुनो, के किन की बात बोलो, रिएक्टेंट के मान पर निर्भर नहीं करता। एक लाइन लिखा है इस बात को, यही समझा रहे थे। सुनो इधर, इतना मेहनत करके समझा रहे हैं, नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ ज्यादा पानी था, इसमें भी इक्विलिब्रियम आया, यहाँ कम पानी था, इसमें भी इक्विलिब्रियम आया। दोनों में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान निकालो तो सेम आएगा। रिएक्टेंट 5 किलो से हो चाहे 3, अरे रिएक्टेंट 5 किलो ले लोगे तो अभी इक्विलिब्रियम आएगा, 3 किलो ले लोगे तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। के का वैल्यू दोनों केस में क्या आएगा? सेम। हम क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान इस पर निर्भर नहीं करता है कि रिएक्टेंट का मान कंसंट्रेशन कम है कि ज्यादा। ठीक है बात? देखो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम को देखो। अब हम लोग अगला फैक्टर लिखने जा रहे हैं। कल क्या बताए थे? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आज क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलग अलग चीज है। अरे वो अलग अलग चीज है। एक है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, पानी बहना बंद हो गया तो कहेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया। अरे जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है तब के निकालते हैं, केसी नहीं निकालते हैं, केसी। ये फार्मूला का मान रिएक्टेंट के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। तो लिखो, लिखो हेडिंग लिखो, देखते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन। लिखो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखो पहला पॉइंट, लिखो टॉपिक लिखो बुआ, फैक्टर्स ऑन व्हिच है, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, आवाज नहीं, आवाज ए बातचीत बंद। फैक्टर्स ऑन व्हिच, लिखो जल्दी, आवाज किए बना लिखो, फैक्टर्स ऑन व्हिच वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ, आवाज है देखो, आवाज क्लियर है। वैल्यू ऑफ के, फैक्टर्स ऑन व्हिच वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन। यार पहला लाइन जो तेज बच्चा है तो समझ गया होगा। अरे अमोनिया तुम 5, अरे रिएक्टेंट 5 किलो लो चाहे 2 किलो लो, दोनों में इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों में के का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। लिखो पहला लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, वैल्यू ऑफ के फ्री फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लिखो वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ए देखो वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फ्री फ्रॉम वैल्यू ऑफ के इज फ्री फ्रॉम, देखो वैल्यू ऑफ के इज फ्री फ्रॉम किससे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए आवाज, रे आवाज, बोर्ड पर ध्यान दे सब। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से फ्री होता है।
इसका माइनस समझ लो, कमजोर बच्चे भी समझ लो। 5 किलो ले, अभी क्या बताया था, ज्यादा पानी से शुरू करें चाहे कम पानी से शुरू करें, इक्विलिब्रियम दोनों में है। के का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। देखो 5 किलो लेके करें चाहे 20 किलो लेके, दोनों में इक्विलिब्रियम आएगा दोनों में, लेकिन के का वैल्यू दोनों में सेम है, के का वैल्यू सेम आएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, ये प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। जैसे देखो हम लोग क्या बोले, लिक्विड में कंसंट्रेशन और गैस में क्या करते हैं, प्रेशर। पार्शियल तो लिखेंगे, देखो अगला पॉइंट होता है वैल्यू ऑफ के फ्री फ्रॉम पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो दूसरा पॉइंट यहीं पर लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ के फ्री फ्रॉम कंसंट्रेशन के बदला में पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जब गैसियस रिएक्शन रहेगा तब पार्शियल प्रेशर लिखो, दूसरा लाइन लिखो, सेकंड लाइन लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लिखो जल्दी, तेजी में लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लो जल्दी, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इसको सीधे सही में कर पर नहीं बात ये देखो लाने लिखो। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर है के का मान, इंटर वाला बच्चा कम से कम इतने याद रखेगा, टेम्परेचर तक बदलने पर के क्या होता है, बदल जाता है। 12th में आओगे ना प्रूव करके बताएंगे, फार्मूला भी लिख देते हैं कैसे बदलता है। देखो इधर फार्मूला लिख देते हैं, मिटाते हैं। देखो वैल्यू ऑफ के, देखो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो अब सब मिटा दिए, कोई बात नहीं, पहला दूसरा एक था, देख के लिख लिया करो। देखो इधर बतियाते रहोगे कब लिखोगे, बातचीत करते रहोगे, लिखना बाद में। यहाँ देखो इधर, अब एक बार फिर करने के बाद मन से बचा पड़ता है ना, कंपार्ट लग गया ना, कहा सर एक के भी है ना, अरे आशीर्वाद श्राप नहीं है, सच्चाई है। जो इधर बोर्ड पर ध्यान नहीं दिए तो लगना है एकदम देखना, तुम आओगी तब जल जाएगा, तब रोते ही आएगी एकदम यहाँ ध्यान दो। यदि नहीं समझ में आ रहा है ना तो फिर बाद में समझ में इधर देखो, तब उसका फेल करने के बाद चाहे कैसे भी कोई पढ़ा दे पास कर, ताकि मैट्रिक रह गया ना, भी रिटर्न नहीं किया फिर मैट्रिक तब पता चलेगा क्या होगा। अभी बता रहे तो नहीं जान लगा। देखो इधर बोर्ड पर एक लाइन लिखा देते, देखो क्या बताए टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला, देखो यहाँ होता है, देखो ln K1 by K2 बराबर डेल्टा H by R 1 by T1 माइनस 1 by T2, यही फॉर्मूला है। 12th में प्रूफ करके बताएंगे, यही फॉर्मूला है। लिख लो इधर T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1, और T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2। बदल जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है किसके बदलने पर, टेम्परेचर। लिख लो यहाँ फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला लिख लिए आप, देखो यहाँ ये फॉर्मूला लिख लो, 12th में पढ़ाएंगे, 12th में प्रूफ करके पढ़ना है, बताएंगे थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा। तब लिख लो ln K1 by K2 बराबर डेल्टा H by R 1 by T1 माइनस 1 by T2। लिख लो, बहुत अच्छा काम का चीज है। अब बात समझते हो, ln मतलब होता log e। मैथ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ln का मतलब पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी। ln मतलब होता log e, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ देखो log e K1 नहीं पढ़ा तो मैथ वाले से पढ़ाएंगे, लोग पढ़ाना हूँ, K1 by K2 डेल्टा H by R 1 by T1 माइनस 1 by T2, ये फार्मूला होता है। देखो यार, अब यहाँ देखो ई बेस को है, सुनो, ई बेस को 10 पर ला, ई बेस को हटा के 10 करना हो तो 2.303 से गुना करना है। इसका भी फार्मूला है, क्या लिखे, ई को हटा के 10 करना है, लिखा हो देखिए अब तुम्हारा लॉग टेबल 10 वाला मिलता है, तो क्या करेंगे, इसको ई को 10 करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2.303 log 10। समझ लो, ई को 10 करना हो तो इतना गुना करो, और बराबर क्या बोलो, log K1 by K2 is equal to delta H by R 1 by T1 minus 1 by T2। और इसको सुनो यार, सुना के इधर ले जाना, ठीक है, इधर ले जाना, क्या बचेगा, log क्या होगा, ऊपर नहीं देंगे,
ठीक है, क्या लिखेंगे? log टू दी बेस 10 k1 बाई k2 बराबर डेल्टा h बाई 2.303 r 1 बाई t1 माइनस एकदम देखो 1 बाई t2। और समझ लो, जो समझना चाहते हो समझिए, T1 टेम्परेचर पर K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K2। टेम्परेचर बदलने पर के पूछेगा परीक्षा में, तुमको इंटरनेट राई कि कौन चीज बदलने पर क्या बदलता है? टेम्परेचर। प्रेशर और कंसंट्रेशन बदलने पर ही बदलता है टेम्परेचर। इस पर मत भूलना। T1 टेम्परेचर पर K1 है और T2 टेम्परेचर क्या है? K2 है। और डेल्टा क्या एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और जान लो, तुम कल पढ़े थे, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। और कल ही पढ़ाया था इंडोथर्मिक डेल्टा। देखो फॉर्मूला दो ढंग का हो जाएगा। यदि एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, इंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? सारा व्याख्या इससे करेंगे 12th में। 12th में आओगे ना, 12th में टॉपिक शुरू करेंगे तब। यहाँ देखो, लेकिन फॉर्मूला लिख लो। अच्छा बोलो तो K1 क्या है? लिख लो, कहीं पर लिख लो। K1 बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। K1 बराबर लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। K1 बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। और K2 बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर और K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। ठीक है। और डेल्टा एच कल पढ़ाए थे, हीट निकलता भी है। एक चूना में पानी डालेंगे तो हीट निकल जाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो हीट गर्म करना पड़ेगा। तो यही देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। देखो डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव, एंडोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दो तरह का, एक में हीट निकलता है, एक सोखता है। तो रिएक्शन दो तरह का व्यवहार करेगा। यहाँ डेल्टा यदि एक्सोथर्मिक है तो ये माइनस में लिखोगे, और यदि ये इंडोथर्मिक है तो क्या लिखोगे? प्लस में। फॉर्मूला फिर से बनाओगे। अब देखो T1, अच्छा बोलो अब समझ गया? अब देखो सब कुछ समझ गया, अब पूरा क्लियर। डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। आज हम लोग समझ है, समझ गया। टाइम हमारे पास है कि खत्म हो गया? कितना टाइम? 10:40। झूठ बोल रही है। 10:40 हो गया। फिर का लगा रहे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। मैथ वाले सब बैठो, बायोलॉजी वालों को छुट्टी। मैथ वाले बैठिए। अच्छा मैथ वाले बैठो। मैथ का क्लास चलेगा अभी, मैथ का क्लास चलेगा। वो इसको बंद कर